जी ठीक है, आवाज़ आ रही है, मैंने लैपटॉप पे चेक कर ली और इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम परसेंटेज की ट्रिक्स को कैसे करेंगे। तो ये मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया हुआ है आपके साथ, ठीक है। अभी जो भी आएगा उसको हम एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन होती है ना, तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। तो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हम परसेंटेज की ट्रिक्स मींस परसेंटेज के सवालों पे ट्रिक्स कैसे अप्लाई करेंगे। मैं एक सिंपल सा डिजिट लेता हूँ जो है 4500। इसका कभी आता है कि भाई इसका 45% निकालें, ठीक है, या 45 आता है या 40 आता है या 15 आता है, ठीक है, कोई भी परसेंटेज वो पूछ सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर वो 12% 45 4 10 ये परसेंटेज वाले बिल्कुल इजी होते हैं निकालना, ठीक है। तो अगर 10 यहाँ पे बोल रहा है तो 10 तो 450 होगा, सबको ये आता होगा। 20 बोल रहा है तो 450 का डबल होगा, क्योंकि 20 वो डबल परसेंटेज हो गया। मीन्स यहाँ पे 10% अगर बोल रहा है, यहाँ पे 10% बोल रहा है तो ये इसका 10% कितना होगा, 450, ठीक है। मगर अभी जब 20% बोल रहा है तो उसका 10% कितना, 20% कितना होगा, 450 प्लस 450। अगर आप परसेंटेज को डबल कर रहे हैं तो इसको भी डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 900। ये तो है सिंपल वाले जो 21 जीरो जीरो वाले होते हैं ना, 20 50 60 70, ये परसेंटेज इजी वाली होती है जो मीन्स 6 क्लास का बच्चा भी कर लेता है। मगर अभी 4500 है, तो अभी बताया जा रहा है कि आप इसका 13 या 12% निकालें या 15% निकालें, ठीक है। हम 15% में इजी इजी डिजिट इसलिए ले रहा हूँ जैसे आपको कॉन्सेप्ट, आपको बात समझ आ जाए, ठीक है। 15% अगर है तो हम क्या करेंगे, हमें ये तो आपने देखा, एक में दो तरीके हैं करने के, दो ट्रिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 10% निकाला था, ठीक है, तो आपका आया था 450, ठीक है। और अब कह रहा है 5% ही ज्यादा हो गई, तो इसका जो हाफ होगा ना, 450 का हाफ, 10 का हाफ 5 है, ठीक है। 10 का हाफ 5 है, तो 450 का हाफ आप 225 इसमें प्लस कर देंगे। जब ये आप प्लस करेंगे तो 5 7 6 675 रुपये आपकी 15% होगी। अगर ये तरीका आपको मुश्किल लगता है तो आप क्या करेंगे, एक दूसरे तरीके से करेंगे। वो दूसरा तरीका क्या है, सिंपली आप 45 को जल्दी से 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 5 आ जाएगा 25, दो ऊपर चले जाएंगे 5, जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, दो ऊपर वाले प्लस करेंगे 225 आ जाएगा, ठीक है, 225 आ जाएगा। तो अब जब हम एक से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा मीन्स एक 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 आ जाएगा, तो इधर हमारा आ जाएगा 4। इनको आप जब दोनों को 225 और 45 जो यहाँ पे आप इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 675, क्योंकि ये 5 नीचे उतर आया। और 45 5 प्लस 2 आ गया आपका 7, और ये फिर आपका 2 और 4, यहाँ पे 4 है, 2 और 4 आपका आ जाएगा 675। इस तरीके से करें, आपकी मर्जी है। जो पहले तरीका बताया उस तरीके से करें, आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे। अगर इससे भी ज्यादा अगर सर वाला आपको इजी लगता है, कि जैसे सर ने बताता है कि अगर मीन फार्मूला लगाओ, तो फार्मूला लगा के आप अगर करना चाहें तो आप फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, मगर उसमें क्या है, थोड़ा टाइम लगता है। आप जब तक फार्मूला लिखेंगे आपका 1 मिनट चला जाएगा, जब तक स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप
स्टेटमेंट पढ़ने में आपके 20 सेकंड जाएंगे, स्टेट में वो जो सर्कल ड्रा करते हैं ना उसमें आपके 20 सेकंड जाएंगे, 40 सेकंड चले गए, बकाया बचता है आपके पास 20 सेकंड। तो आपको 20 सेकंड में ही क्वेश्चन करना होता है। ये सिर्फ बोलते हैं 1 मिनट में, या सर तो बोल रहा था कि आप ना एक क्वेश्चन को 2 मिनट दें, मीन्स 120 मिनट आप मैथमेटिक्स को दे दें। तो ये तो इम्पॉसिबल है ना। अगर मैथ में ही हम 60 नंबर के लिए, मीन्स 30% के लिए अगर मैथ को ही इतना टाइम देंगे तो 70% का क्या होगा। जैसे लड़के मुझे कह रहे थे यार वो उर्दू के लेक्चर्स वगैरह ये चीजें आप ना रखें या हमें बताएं नोट्स। मैंने कहा मैं उर्दू पे काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो 10% है। बंदा अच्छा सोचे, 90% का सोचे, इसलिए मैं 90% पे काम कर रहा हूँ। और स्क्रीन तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल सबकी पास हो जाएगी, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना। 45 का कैसे हमने, मैं आपको फिर से ये एक छोटे तरीके से रिपीट करा देता हूँ। ठीक है, कह रहा है 4500 मीन 4500 का 15% निकालें। ठीक है, 15% निकालना है। तो हमने क्या किया, 45 को डायरेक्ट 15 से मल्टीप्लाई किया। सिंपली हमारा जवाब आ गया 675। सिंपली आप मल्टीप्लाई करें और कोई फार्मूला ना लगाए, वो परसेंटेज, सॉरी भाईजान, ठीक है ना, परसेंटेज वाला फार्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास टाइम ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, ये अभी ये तो 4500 एक आसान सा डिजिट था, मगर कभी कभी क्या आता है 4530 रुपये आ गए, 4525 रुपये आ गए, या 3335 आ गए। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप सिंपली क्या करेंगे, जो मीन्स 4530 आ गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 4530 का भाई 17%, क्या है सवाल। 45, ये मैं स्टेटमेंट में मैं बाद में जाऊंगा, ये सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कैसे होगी चीजें। 4530 का 17% निकाले तो बंदे परेशान हो जाते हैं। अब ये फार्मूला लगाएं, फार्मूला फिर कैलकुलेशन करें, मल्टीप्लाई करें, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो 4530 जो है ना, इस जीरो को आप निकाल दें, साइड पे रख दें। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचाए 5 3, इसको आप सिंपली 17 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जो भी जो भी आपका जवाब आए ना, फॉर एग्जाम्पल 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 21, मीन्स 1 नीचे रखेंगे, आपके 2 ऊपर चले जाएंगे। 7 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, 2 प्लस करेंगे तो 37 हो जाएंगे, 3 आपके ऊपर चले जाएंगे। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, 28 प्लस 3 करेंगे तो 31 आ जाएगा। ठीक है, ये तो मल्टीप्लीकेशन तो हर बंदा कर सकता है ना। एक से जब हम यहाँ पे एक है और ऊपर वाले वो सारे लिख देते हैं, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 4 5 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कर दिया आपने। ये एक, ये 7 और 3 0, ये एक ऊपर गया, ये हम इसको, ठीक है, 7 3 0 एक ऊपर गया, 5 6 7 और 4 3, 4 5 6 7। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने एक जीरो निकाल दिया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी आपकी डाट है, बकाया आप 100% का एक जीरो बचता है। ये आपको याद रखना है, एक जीरो आपने निकाला है, ये वाला निकाल दिया है। यहाँ पे जो जीरो था 4530 का 17% निकाल रहे हैं, यहाँ पे एक जीरो था। तो अगर यहाँ पे भी हम जीरो अगर लिखते ना, फॉर एग्जाम्पल सारे को मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे भी हम जीरो लिखते तो यहाँ पे पहले जीरो आता। ठीक है, फिर हम क्या करते, 2 डिजिट ऊपर आगे आ जाते,
2 डिजिट डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट आगे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 होता ना, मगर हमने 0 को पहले ही निकाल दिया था, इसको पहले ही हमने खत्म कर दिया था हम अपनी आसानी के लिए ना। तो हमने क्या, 0 को पहले ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 आ गया और 1 डिजिट यहाँ पे लेके, मीन्स 17%, 4530 का 17%, 7,770.1 आया। राउंड ऑफ ले लें तो 7,770 आपका जवाब आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी, और हर चीज का ऐसे होंगे। स्टेटमेंट वाले सवाल करते हैं, सर के नोट्स अगर आपके पास है तो पेज नंबर 14 पे सर ने एक मीन्स एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो फार्मूले में भी आप चेक कीजिएगा कितनी मीन्स मुश्किल से मीन्स वो फार्मूला लगाओ फिर करो, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। और वही सवाल सर वाले मैं आपको ना 20 सेकंड में कराऊंगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इन अ पार्किंग देयर आर 800 cars in which 80% cars are पाकिस्तानी मेड। क्या कहता है, 800 कार है, ठीक है, 80% जो है वो पाकिस्तानी है। अब बताएं पाकिस्तानी कार्स कितनी है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, ये 0 उसके बाद रखते हैं, 8 मीन 64 आ जाएगा, यस 64, 8 का स्क्वायर 64, 800, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 2 आपके 0 तो वैसे ही कट जाएंगे, वो फार्मूले कीजिए, बस 2 0 आपके कट गए, ये 0 आपका इधर आ गया। मीन्स 640 कार्स आपकी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर है। ये सर वाला सवाल है जो 14 नंबर पे है, पेज नंबर 14 के सर के सवाल जो एग्जाम्पल कराए हुए हैं। क्या किया, सिंपल हमने क्या किया, 80% 80% था किसका, 800 का, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, 64 आया। देखो ऑप्शन भी आपको ऐसे ही होगा, ए बी सी डी, ठीक है, ये डी है। ए आपको 740 से, 540 से, 640 से, 840 से, ऐसे ऑप्शन होगा। फिर आप क्या करेंगे, जैसे 64 आ गए, 2 डिजिट आ गए, तो आप जल्दी से सेलेक्ट को सॉरी सेलेक्ट कर देंगे जो 640 होगा, 40 क्यों, ठीक है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। ये पहला एग्जांपल था जो मैंने सर का किया। अब मैं दूसरा एग्जांपल जो थोड़ा लंबा भी है, और उसमें एक ही सवाल में ना 3-4 चीजें पूछी गई है। एग्जांपल नंबर 2 है सर के नोट्स में, पेज नंबर 14। उसके बाद कुछ मैं खुद कराऊंगा, और आपने शायद कल वो वर्ड टाइम की जो टेस्ट मॉक एग्जाम हुए हैं आपने देखे होंगे, वहां पे सीरीज के एक क्वेश्चन थे, वन मैन वन मैन ऑड वन मैन ऑड। लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस किए, यार ये क्या, मैंने उनको बताया तो सही, मगर किसी किसी को समझ में नहीं आई। वो मैं आपको बताऊंगा वन मैन मैन ऑड का मतलब क्या है, जो सर ने भी हमें नहीं कराया, क्योंकि सीरीज के तकरीबन 5-6 कैटेगरीज होती है, सर ने सिर्फ हमें 2 कराई है। तो उस 5-6 कैटेगरी में जो एक इम्पोर्टेंट है ना, जो मुश्किल भी है, वो वन मैन आर्ट। सेलेक्ट द वन मैन आर्ट फ्रॉम दी बिलो। एक सवाल दूसरा मैं सर वाला कराता हूँ, इंशाल्लाह वो भी आपको समझ आएगा। सवाल कहता है, इन एन एरोप्लेन 400 पैसेंजर आर बोर्ड इन विच 52% आर पाकिस्तानी, 17% चाइनी, 12% ईरानी, और ब्रिटिश के कितने परसेंटेज है वो भी बताएं, और पाकिस्तानी, चाइनीज, ईरानी कितने कितने बंदे एरोप्लेन में हैं वो भी बताएं। तो मैं डेटा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डेटा लिखता हूँ कि टोटल 400 बंदे हैं एक जहाज में,
52% पाकिस्तानी, ठीक है, 17% चाइनी है और 12% ईरानी है। और ब्रिटिश की परसेंटेज नहीं मिली हुई तो उसको हम डैश कर देते हैं, एक्स वाले उसमें जाना ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक हम सीख रहे हैं कि कैसे ऐसे टैकल करेंगे। ठीक है, ये ब्रिटिश, ये पाकिस्तानी, ये पी फॉर पाकिस्तानी, ये चीनी, ये ईरानी, ये ब्रिटिश। ब्रिटिश की परसेंटेज, पहले तो ब्रिटिश की परसेंटेज हम मालूम कर देते हैं। क्या करेंगे, 100% टोटल होती है किसी भी चीज की, 52, 17, 12 को ऐड कर देंगे। ठीक है सर, करें ऐड, ये मिटा देता हूँ। दो, अगर सवाल में पूछ रहा है भाई ब्रिटिश की कितनी परसेंटेज है, ए बी सी टी, 15, 16, 17, 18, 19, कितनी परसेंटेज है, तो हम क्या करेंगे, इन सारी परसेंटेज को ऐड कर देंगे। तो दो 7 2 कितना हुआ, 2 7 2 9। ठीक है, साइड पे लिख दें 9। ठीक है, 1 1 5 80, हाँ 1 1 5 89, 1 1 5 नहीं सॉरी 7 हुआ। ठीक है, ये आ गए 7। तो आपको पता है जब ऑलरेडी 3 कंट्रीज के बंदे हैं, 79% अंदर बैठे हुए हैं एरोप्लेन में, तो बकाया जो है वो ब्रिटिशर है। तो मीन्स इससे 100 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा आई थिंक 79 21%। मैं थोड़ा चेक करूँ, 52 12 2 7। अच्छा ये सॉरी, यहाँ पे ना मैंने थोड़ी गलती कर दी है जल्दबाजी में। 2 2 7 2 11 होंगे, एक ऊपर जाएगा, 1 2 5 6 7 8, 81% टोटल बंदे बैठे हुए हैं। और अभी हम 100 में से माइनस करेंगे, 100 से माइनस कर दें तो आपका आ जाएगा 90%। ठीक है, ब्रिटिश के कितने हैं, 90%। ये तो आपको अभी एक सवाल हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाकिस्तानी कितने बंदे हैं। ठीक है, पाकिस्तानी कितने बंदे, ये 2 0 तो आप निकाल देंगे जैसे मैंने बताया पहले। तो 52 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर मल्टीप्लाई ये नहीं कर रहे ना, तो 52 को 4 बार 4 से प्लस कर दें। मीन्स 4 बार 52 को आपस में प्लस कर दें, मीन्स 52 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 52, या ऐसे करें या इसको मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 5 ज़ा 02, मीन्स 20, मीन्स पाकिस्तानी 208। ठीक है, तो ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, ब्रिटिश की 17 4, सेंड फॉर द 28, 8 2 ऊपर 4 5 6, 68 आपके हैं चीनी। ठीक है, फिर आपके आ जाएंगे 12 वाला, 12 4 4 मल्टीप्लाई वाला 8 4 48 आपके आ गए 40, 48 आपके आ गए ये चीनी। ठीक है, ये 208। अभी लास्ट बच गया आपका ब्रिटिश, आप 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 से मल्टीप्लाई नहीं, ये इजी भी है, 20 को आप 4 बार ऐड कर दें, 80 रुपये आ जाए, 80 80 बंदे आ जाएंगे, 80 में से 4 माइनस कर दें तो आपके आ जाएंगे 76। ठीक है, ये यहाँ 9 को 4 बार मल्टीप्लाई करें और 3 39 आ जाएगा, तो 3 ऊपर तो ये आ गए 6, 3 ऊपर तो 4 5 6 7 76। ये सर वाला सवाल जो था वो हमने कर लिया। ठीक है, एक दूसरा सवाल है कि ये उम्मीद है मुझे ये नोट नहीं किया आपने तो कोई बात नहीं, सर के नोट्स में लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ बात को समझना है।
एक में इधर सवाल लिखता हूँ ऑप्शन के साथ, ठीक है। कह रहा है when 60 is subtracted from 60% of a number, the resulting number is 60. What is the number? अभी यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी ये सवाल होगा ऐसे, ये स्टेटमेंट दी होगी, पेज नंबर 16 पे स्टेटमेंट है, वहां पे ऑप्शन भी दिए होंगे। कुछ सवाल ऑप्शन की मदद से आपके सामने हो जाते हैं। 100, ऑप्शन 200, 300, 400, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। डी ऑप्शन है। आपके पास स्टेटमेंट क्या है? when 60 is subtracted from 60% of a number। देखिए आप स्टेटमेंट पढ़ी, कह रहा है 60% ऑफ अ नंबर, मीन्स हमें पता नहीं है, वो डैश लगा, ठीक है। डैश लगा दें, एक्स लगा दें, जो भी आप लगाएं वो आपकी मर्जी है, एक्स, ठीक है। 60% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, मीन्स इस नंबर से 60 हम जब माइनस करते हैं हमारे जवाब आता है 60 रुपये, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, कह रहा है when 60 is subtracted from 60% of number, मीन्स 60% ऑफ नंबर सब्ट्रैक्टेड कितने हो रहे हैं, माइनस कितने हो रहे हैं, 60, और वो इक्वल हो रहा है 60 के। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऑप्शन हमारे पास है, सामने पड़े हुए हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, वो 6 आ जाएगा ना, मैं 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो हम ये करके देखते हैं ना, एक एक ऑप्शन डाल के। 60%, 100 का 60% होगा 60 रुपये, माइनस करेंगे 60, इक्वल टू 60 नहीं आएगा, 0 इक्वल टू 60 आएगा। तो मीन्स ऑप्शन ये गलत है, तो इसको मैं मिटा दूं। ये ऑप्शन गलत है, तो गलत को तो हमें, गलत के पास तो जाना ही नहीं है ना, ठीक है। तो अभी हमने कहा 66 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, और ये 0 उतार के रख दिया, 2 0 तो कट गए, तो -60 इक्वल टू 60, ठीक है। 120 में से हम जब माइनस करेंगे 60 रुपये तो हमारा जवाब आएगा 60, 60 इक्वल टू 60, ये सही है ऑप्शन। देखा, सेकंड ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर दिया नंबर, मीन एक्स जो है आपका 200 है। सिंपली क्या करेंगे, स्टेटमेंट समझी, कह रहा है 60% ऑफ नंबर, उसमें से आपको 60 माइनस करने हैं, और उस माइनस करने के बाद ना आपका आंसर भी मीन्स वो इक्वल हो जाए 60 के। तो जब हमने 100 डाला तो 60 माइनस 60 हो रहा था, तो हम इक्वल टू 60 किया तो वो 0 इक्वल टू 60 आया, मीन्स ए ऑप्शन हमारा गलत था। तो हमने फिर क्या किया, ऑप्शन सेकंड पे गए। सेकंड ऑप्शन था 200, क्योंकि हर उस एमसीक्यूज में ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो उधर हमने क्या किया, उधर हमने 200 डाला तो 120 हमारी 60% आई, 200 की माइनस किया 60 इक्वल टू 60, और 120 से 60 इक्वल टू 60 आपका आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। एक एक दूसरा सवाल है, इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। ये पेज नंबर 17 पे सर के नोट्स में, पेज नंबर 17 पे, सर के नोट्स में पेज नंबर 17 पे है, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन मैथ। अब देखें क्या कहता है, 52 मैथ में फेल हो गए, ठीक है। कह रहा है 42% इंग्लिश में फेल हो गए, 42 इंग्लिश में फेल हो गए, 42 इंग्लिश में फेल हो गए। इफ 70% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, अब कह रहा है 17% दोनों में फेल हुए, 17% बोथ में फेल हुए हैं। आगे कहता है
then the percentage of the candidate who passed in subject. अभी percentage, अच्छा, this meeting will end in 10 minutes. Okay. Percentage of number, अच्छा, अगर किसी को मीन्स वो वन मैन आर्ट वाली सीखनी है ना सीरीज, तो उसकी 10-15 मिनट का है लेक्चर, तो मैं आपको ना वो भी बता दूंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मीटिंग जो है ना एंड हो जाएगी इस वजह से। तो अभी क्या कर रहे थे, 52% आपके मैथ में फेल हुए हैं और पास हुए हैं। फेल कर दें या पास कर दें वो कोई इशू नहीं है, अगर वहाँ पे फेल है तो वहाँ पे पास पूछेगा। तो 52% मैथ में फेल हुए हैं, 42% इंग्लिश में फेल हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में 17% लोग फेल हुए हैं। तो अभी हम सिंपल क्या करेंगे, इसको ये 52 और 42 को जल्दी से क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 2 2 4 94, और इसको -17 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा जो भी आए, मीन्स 9 इधर तो 14, 14 14 तो 7, तो 9 8 उधर बचा, 8 से 1 गया तो -17, तो 77%। ठीक है, 8 से 1 गया तो 77% आपका जवाब आ गया। समझ आ गई होगी ये बात आपको। सिर्फ क्या किया, जो फेल हुए ना, मैथ में फेल हुए, इंग्लिश में फेल हुए, उन दोनों को प्लस किया। प्लस करने के बाद जो दोनों में फेल हुए थे, कंबाइन थे, बोथ थे। देखो, कंबाइन या बोथ पूछा है तो हम इसलिए इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। अगर कंबाइन या बोथ नहीं पूछेगा तो हम, फिर कंबाइन या बोथ नहीं पूछेगा तो पूछेगा 17% मैथ में फेल हुए हैं, तो 52% का 52 में से 17% और माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर बोथ में पूछेगा तो इन दोनों को ऐड करके उसके बाद जो जवाब आएगा उसमें से माइनस करेंगे। अगर अलग पूछ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर इंडिविजुअल पूछ रहा है तो आप सिर्फ मैथ या इंग्लिश जिसका पूछेगा उसमें से माइनस करेंगे जो भी डिजिट बोले। अगर कंबाइन पूछ रहा है, बोथ पूछ रहा है, बोथ का अल्फाज यूज कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों को प्लस करके उसके बाद 17 माइनस करेंगे, आपका जवाब आ जाएगा। आप वो सर वाला देखना, वो बड़ा कुछ लिखा हुआ है उधर, वो क्या है, फाइनल के हिसाब से सर सही कराता है। ठीक है, अब एक दूसरा सवाल है, अगर पता नहीं टाइम कितना है, अगर बंद हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। तो ये एक दूसरा सवाल है कि बंदे ने, इसकी कमाई इतनी है, इसकी कमाई इतना खर्च इस पे करता है। दूसरा सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 7, नदीम स्पेंड 30% ऑफ इनकम ऑन फूड। अब ये लिखते जाए, ये 30% ऑफ फूड इनकम का फूड पे खर्चा करता है, 40% रिमेनिंग, 40% रिमेनिंग वो कन्वेंस और क्लास पे खर्चा करता है, ये फूड पे खर्चा करता है। ठीक है, कह रहा है 50% ऑफ रिमेनिंग, और उसके बाद सेव करता है, जो बचत होती है उसके बाद जो बचता है 50% है, रिमेनिंग आपका 40% है ये। ठीक है, 50% है ये वो सेव करता है। इफ हिज मंथली सैलरी अभी 18,400, कह रहा है अगर मंथली सैलरी इसकी इतनी है तो इसने अभी सेव कितने की है। अभी बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में, वो इसका ही 50% निकाल के वो टिक करके आएंगे, हालांकि वो गलत है। पहले वो कह रहा है 30% उसमें फूड पे खर्चा किया। ठीक है, मीन्स 18 18,400 का 30% निकालेंगे, वो जो जवाब आएगा वो 18,400 से माइनस करेंगे, फिर 40% निकालेंगे, जो जवाब आएगा, रिमेनिंग कह रहा है ना, तो फिर 40% आएंगे, वो हम माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा उसमें से उसका 50% निकालेंगे, तो हमारा जवाब आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपको करके दिखाता हूँ जल्दी जल्दी।
क्योंकि मीटिंग हो जाएगी खत्म। तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रा, ये 30%, 40%, 50% है, ये याद रखिएगा। और 18,004 ये यहाँ पे मैं ये मिटा देता हूँ जिससे थोड़ा बोर्ड क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी ये कह रहा है 18, इसका पहले 30% निकाले। तो आप जब ये 184, 184, 184, 12, 12, 18, तो इसका ये आ जाएगा तकरीबन आपका 5000 मीन्स 184, 184, 184 प्लस कर दें, 30% निकालना है ना इसका। तो 1840, 1840, 1840, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, 18, 18, 40 3 बार ऐड कर दें, क्योंकि प्लस वो मल्टीप्लाई में ना टाइम ध्यान हो जाएगा। जो बड़ी रकमें होती है ना उसमें मल्टीप्लाई में 30 से मल्टीप्लाई करने में टाइम ध्यान हो जाएगा। 0, 0, 0, 4, 4, 4, 12, 1, 24, 1, 25, 1, 1, 2, 3, 5 आ गया, मीन्स 3, ये आ गया 3 आपका, नहीं 5 आएगा ना, 2 ऊपर गया ना, 25 आया, 5 इधर लिखा, ये 2, 25 मीन्स आपका टोटल कितने हैं, 5,520 रुपये। ठीक है, हम लिख देते हैं 5,520 रुपये इसका फूड में खर्चा हुआ है। 30% निकाला किसका, 18400 का, मीन्स 18,400 का। अभी ऐसे ही इसी तरीके से आप 40% निकालेंगे। वो क्या करेंगे, 418, आपने जब 30% निकाला, अभी बच्चे क्या करेंगे कि इसका ही निकालना शुरू कर देते हैं, मगर इसका नहीं निकालेंगे। ये याद रखना है। जो अभी ये जो अमाउंट है ना, इससे पहले माइनस करेंगे। ठीक है, 5,520, जब इससे माइनस करेंगे ना, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 12,88,0। ठीक है, अभी जो माइनस किया ना आपने, इसका आपको इसका निकालना है 40%, इसका नहीं निकालना, ये गलत हो जाएगा। इसका कह रहा है रिमेनिंग, रिमेनिंग तो ये नहीं है, ये तो इसकी सैलरी है, इसकी इनकम है। उसमें से आप क्या करेंगे, 30% माइनस करेंगे। जब माइनस किया तो हमारे पास आया 12,880 रुपये। अभी 40% 12,880 का निकालेंगे। ठीक है, जब 12,000, ये अब 1288, एक मिनट, लड़के अभी आ रहे हैं जब क्लास पूरी होने वाली है। अभी क्या करेंगे, 40% तो 1288, 12, 1288, क्या जगह कम है, इसको 1, 2, 3, 4 बार ऐड कर दो, 1288। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ, आप समझ ही रहे हैं। इस चीज़ को, ज़ीरो को निकाल के, इस ज़ीरो को भी निकाल के बस 4 बार ऐड कर देंगे। 4 बार जैसे ऐड करेंगे, 4 बार ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5152। ठीक है, ये आपको जब इसका 40% कितना होगा, 5152, 5152। अभी क्या करेंगे, ये 5152 इससे माइनस करेंगे। जब इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7728। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मीटिंग का टाइम पूरा होने वाला है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, जो अभी ये भी हो गया, ये सवाल भी हो गया। अभी 50% जो है ना, जो आपके पास जवाब आया है ना, ये इसका 50% जो होगा, मीन्स 7,728 का 50% जो है ना, वो आप निकालेंगे। मीन्स 1/2 से डिवाइड कर दें या इसका आधा कर दें। ठीक है, इसका जैसे हम आधा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल,
अभी इसका ये कितना था